बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जहाँ का बादशाह जालिम और बुत परस्त था। वो चाहता था कि उसकी कौम सिर्फ बुतों को पूजे और जो कोई अल्लाह एक पर ईमान लाता उसे सख्त सजा दी जाती। उसी शहर में कुछ जवान लड़के रहते थे। ना कोई नबी, ना कोई सुल्तान, सिर्फ सच्चे मोमिन। उनके दिलों में एक ही यकीन था, रब सिर्फ अल्लाह है। जब उन्हें पता चला कि बादशाह उनके ईमान की वजह से उन्हें कत्ल करवा सकता है, तो वो आपस में बोले, अगर हम यहाँ रहे तो या तो दीन छोड़ना पड़ेगा या जान देनी पड़ेगी। उन जवानों ने दुनिया, ऐशो आराम और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, सिर्फ ईमान बचाने के लिए। गार की तरफ हिजरत। शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान एक वीरान गार कहफ था। वो सब वहां पहुंचे, साथ उनका वफादार कुत्ता कितमीर भी था, जो गार के दरवाजे पर बैठ गया जैसे पहरा दे रहा हो। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले को आसान कर दे। अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन जिस तरीके से कबूल की वो इंसानी सोच से बाहर था। अल्लाह ने उन पर गहरी नींद तारी कर दी। ना भूख, ना प्यास, ना वक्त का एहसास। वो सोते रहे 300 साल और ऊपर से 9 साल और। अल्लाह सूरज को भी उनके लिए चलाता रहा। सुबह एक तरफ से रोशनी आती, शाम दूसरी तरफ चली जाती, ताकि उनके जिस्म महफूज रहें। फरिश्ते उनके जिस्मों को डोट दाएं बाएं पलट देते, ताकि जिस्म खराब न हो। सदियों बाद बेदारी। एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और कहा, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, 1 दिन या शायद आधा दिन। भूख महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि शहर जाकर खाना खरीदा जाए, लेकिन एहतियात के साथ एक जवान को भेजा गया, पुराने सिक्के देकर। दुनिया बदल चुकी थी। जब वो शहर पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। बुतों की जगह अल्लाह का जिक्र, जालिम हुक्मरानों की जगह मोमिन लोग। और जब उसने 300 साल पुराने सिक्के दिए, लोग हैरान रह गए। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, सच सामने आ गया, अल्लाह की निशानी। लोग गार तक आए और जब उन जवानों को देखा तो समझ गए, अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क़यामत हक है। ये वाकया सिर्फ कहानी नहीं था, ये ईमान की जिंदा दलील बन गया। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में वापस बुला लिया। असल पैगाम। कुरान ने ये भी बताया कि लोग उनकी गिनती पर बहस करते रहे, 3 थे, 5 थे, 7 थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, तुम गिनती में मत उलझो, असल सबक लो।